भारत ने दिखा दिया रिएक्शन, क्योंकि अब बातों का नहीं एक्शन का दौर शुरू हो गया है। पाकिस्तान द्वारा पुंछ सेक्टर में किए गए क्रूर आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि अब वे चुप नहीं बैठेगा। भारतीय सुरक्षा बलों ने रातों रात पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाते हुए जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। सूत्रों के मुताबिक ये स्ट्राइक रावलपिंडी, कराची, लाहौर, सियालकोट, अटल सहित करीब दर्जनों जगह पर की गई है। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। जनरल के हेडक्वार्टर के पास ड्रोन अटैक भी किया गया पाकिस्तान में, इसकी वजह से हड़कंप मच गया। सबसे बड़ा हमला रावलपिंडी में हुआ, जहां भारत के ड्रोन ने पाकिस्तान के नंबर 1 कहलाने वाली सेना, यानी नंबर 1 तो है नहीं लेकिन वो खुद को मानते हैं, वो सेना के सीधे जनरल के हेडक्वार्टर के पास हिट किया गया। और ये उनके डीजी और आईएसपीआर खुद मान चुके हैं कि हमला हुआ है। उन्होंने कहा वी हैव बीन बॉम्ब्ड आउट। और खबर यह भी है कि भारत कराची पर नेवल ब्लॉकेड लगाने की रणनीति पर काम कर रहा है। वहां की डिफेंस और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। आने वाले दिनों में कराची के पोर्ट्स पर भी हमला और पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया जा सकता है। पाकिस्तान की ओर से कई झूठे दावे किए गए और उन झूठे दावे का सच भी सामने आ गया, जैसे कि भारत के 5 राइफल और दर्जनों सुखोई विमान गिराए गए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान की राजधानी से लेकर उसके हर एक प्रांत तक सायरन बज रहा है और दहशत का माहौल बना हुआ है। पुंछ पर पाकिस्तान का हमला असल में भारत के लॉन्ग टर्म ऑपरेशन सिंदूर के डर से किया गया काउंटर है। पाकिस्तान को डर है कि भारत जल्द ही हाजी पीर के पास तक भी पहुंच सकता है। भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर किसी भी समय आगे बढ़ सकती है। मौजूदा स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिल सकता है। अमेरिका और इजराइल पाकिस्तान को न्यूक्लियराइजेशन करने के पक्ष में है। वही भारत चाहता है कि बलूचिस्तान को आज़ादी मिले और पाकिस्तान की आर्मी को पूरी तरीके से तोड़ दिया जाए। पाकिस्तान की सेना अब अपने न्यूक्लियर की तरफ लौट रहा है। पंजाब प्रांत में कई ठिकानों पर मूवमेंट देखी गई, लेकिन भारत अब पंजाब प्रांत के भीतर तक स्ट्राइक कर चुका है और भारतीय नागरिकों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस समय देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है और सही सोर्स की खबरों को ही सुने और देखें।